किसी करिश्माई नेता से कम नहीं है तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी। विद्यार्थी परिषद और संघ के आंगन में सीखी राजनीति। चंद्रबाबू नायडू के सानिध्य में बने 2 बार विधायक। कांग्रेस ने सीएम बनाकर रचा इतिहास। केसीआर की पार्टी के लिए भी कर चुके हैं काम। रेवंत रेड्डी ने आज गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ की छत्रछाया में राजनीति सीखी। केसीआर की पार्टी के लिए भी काम किया। टीडीपी में रहकर चंद्रबाबू नायडू का सानिध्य हासिल किया और 2 बार टीडीपी के विधायक भी बने। उसके बाद कांग्रेस में आए, एक बार कांग्रेस के विधायक के तौर पर काम किया और 2023 में दूसरी बार फिर विधायक बने और मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ले ली है। वे तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई है। ये कांग्रेस के लिए किसी सफलता से कम नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए ये जादू करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। रेवंत रेड्डी केसीआर के खिलाफ चुनाव में ताल ठोक रहे थे। इससे पहले कांग्रेस को तेलंगाना में साल 2014 में 19 और 2019 में 21 सीटें मिली थी। कांग्रेस के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है, इसलिए नहीं कि उसने एक और राज्य में बीजेपी को हराया या फिर उसे एक और राज्य में सत्ता मिल गई है। कांग्रेस के लिए ये सफलता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने तेलंगाना में एक रीजनल पार्टी को हराकर सत्ता हासिल की, जहां बीजेपी साउथ इंडिया से साफ हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के लिए दक्षिण में एक और राज्य में सफलता हासिल करना कई मायनों में खास है। कांग्रेस की इस जीत पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन जिस एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस की इस धमाकेदार जीत के नायक बनकर उभरे हैं। उनकी बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनका स्वभाव संघर्ष का है। उनकी छवि तेलंगाना में एक जननेता की है। यही कारण है कि जब वो टीडीपी के साथ थे तब भी वहां की जनता का उन्हें प्यार मिला और जब वो कांग्रेस के साथ हैं तब भी वो कमाल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी के बारे में एक खास बात यह है कि उनकी राजनीति की शुरुआत एबीवीपी से हुई थी। रेवंत रेड्डी ने एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की थी। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ भी काम किया, लेकिन पहली बार टीडीपी से विधायक बने। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ काम करने के बाद रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। रेवंत फिलहाल कांग्रेस के सांसद हैं। इससे पहले 2 बार टीडीपी से और 1 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। रेवंत रेड्डी को साल 2021 में सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। ये रेवंत रेड्डी के लिए बहुत बड़ा दिन था, कारण कि कई सीनियर नेताओं को दरकिनार कर रेवंत रेड्डी को ये अहम जिम्मेदारी मिली थी। महज 4 साल में रेवंत रेड्डी ने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए ये सच में जादू है। रेवंत रेड्डी की कहानी इसीलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस के ही कई सीनियर नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। तत्कालीन तेलंगाना के कांग्रेस इंचार्ज एमपी हनुमंत राव ने तो खुलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। इसके लिए बाकायदा उनके एबीवीपी और आरएसएस के बैकग्राउंड का हवाला दिया गया। लेकिन रेवंत रेड्डी आगे बढ़ते रहे। चाहे बीआरएस के खिलाफ खुलकर बोलने की बात हो, अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात हो या फिर अपनी जमीन तलाश रही बीजेपी के खिलाफ डटकर लड़ने की, रेवंत रेड्डी ने हर चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और कांग्रेस आलकमान का भरोसा हासिल किया। राजनीतिक जीवन के इतर बात करें तो 8 नवंबर 1967 को तेलंगाना के महबूबनगर जिले के कोंडारेड्डी पल्ली में जन्मे रेवंत रेड्डी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है जो हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। रेवंत रेड्डी की शादी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी गीता से हुई है। दोनों की निमिषा नाम की एक बेटी है। तेलंगाना में कांग्रेस एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो वहां केसीआर के खिलाफ लड़ सके, बीजेपी को चुनौती दे सके और रेवंत से सबसे बड़ी आसानी से कर रहे थे। यही नहीं, रेवंत रेड्डी ने कई कांग्रेस नेताओं को भी अपने साथ जोड़ा और केसीआर के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की नींव रखी। परंतु रेवंत ने हाल में केसीआर को बिहारी मूल का बताते हुए बिहार के डीएनए पर जो बोला वो सही नहीं है। इसीलिए उन्हें ऐसी टिप्पणी से बचने की जरूरत है। वॉच टाइम परिवार उनके सफल भविष्य की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच टाइम।